सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं जो एसक्यूएल कमांड्स मैंने जो लिखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं जितना मुझे समझ आया है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो जैसे इस वीडियो में अपन देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स और उसके टाइप्स, सिंटेक्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे देखिए एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली DDL, DML और DQL, ये 3 टाइप के एसक्यूएल कमांड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अपन देखेंगे उनके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं। यहाँ से पे देखिए DDL में क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, ये चारों कमांड्स आते हैं। DML में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। DQL की बात करें तो सेलेक्ट कमांड यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं पहले DDL कमांड्स के बारे में। तो जैसा आपको पता है इसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आता है क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट भी इसके अंदर आता है जो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, यूज़ कमांड और शो कमांड। ठीक है, तो ये सारे इसके कमांड्स होते हैं DDL के। ठीक है, अब बात करें क्रिएट कमांड की, तो क्रिएट कमांड के साथ आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक बात करें ऑल्टर कमांड की, तो यहाँ से आप बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हो अंदर के कंटेंट को। जैसे कॉलम को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है या कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई कॉलम किसी डेटा टाइप के साथ आपने उसको डिक्लेयर किया है, हम आगे देखेंगे कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको, तो बाद में अगर उसको आपको चेंज करना है या फिर उसके डेटा टाइप के साइज़ को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। मॉडिफाई कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप कमांड और चेंज कमांड। अब अगला देखिए ड्रॉप कमांड है, तो ड्रॉप यूज़ करेंगे डेटाबेस को ड्रॉप मतलब डिलीट करने के लिए पूरे स्ट्रक्चर के साथ। अभी हम समझेंगे आगे कि ड्रॉप, ट्रंकेट और डिलीट में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए आप देख लो कि ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को डिलीट करने के लिए और टेबल्स को डिलीट करने के लिए। ठीक है, वैसे यूज और शो भी आगे हम देखेंगे। अब आगे बात करें तो जैसे यहाँ पे बताया क्रिएट कमांड, अब क्रिएट कमांड का सिंटेक्स और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अपन। तो क्रिएट कमांड बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे डेटाबेस जो कीवर्ड है वो यूज कर सकते हैं आप। पहली बार आपको यूज करना पड़ेगा बिकॉज कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि स्कूल क्या है, एक डेटाबेस है। तो क्रिएट डेटाबेस कीवर्ड और डेटाबेस का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिकली आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ कुछ MCQs भी बन सकते हैं। जैसे ओपन डेटाबेस के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, यूज कमांड, ये बेसिकली आ सकता है। विच कमांड इज़ बीइंग यूज फॉर ओपनिंग डेटाबेस, तो इसका आंसर होगा यूज कमांड। अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज और डेटाबेस का नेम। डेटाबेस कीवर्ड यहाँ पे नहीं लगेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ डेटाबेस कीवर्ड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा तो चीज़ें इतनी टफ नहीं है। जैसे ड्रॉप कमांड अगर आप यूज कर रहे हो तो देखो ड्रॉप के साथ ड्रॉप डेटाबेस और स्कूल का नेम लगेगा। ठीक है, डेटाबेस को रिमूव करने के लिए मतलब डिलीट करने के लिए आप ये कमांड लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो ये बेसिकली आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। तो आप यहाँ पे डेटाबेस की हमने बात कर ली, अब हम टेबल की बात करेंगे क्रिएट कमांड के साथ। तो अगर टेबल्स को आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कंस्ट्रेंट कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्रिएट टेबल और टेबल का नेम वो यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे आपको पता है कि टेबल बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कॉलम का नेम देंगे आप A, B, C। उसके बाद फिर यहाँ पे आप कंटेंट देंगे, जो आपको कंटेंट देने होंगे। तो कॉलम का नेम, डेटा टाइप, अब A यहाँ पे कॉलम का नेम दिया है, इसका डेटा टाइप और इसका साइज। अगर इंट आप डिक्लेयर कर रहे हो, कैर डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसका साइज़ भी साथ में आप दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्रिएट टेबल के हेल्प से टेबल को क्रिएट कर सकते हो। इसका कीवर्ड आप देख सकते हो, मैंने कीवर्ड, सिंटेक्स, एग्जाम्पल सब कुछ ऐड करा है। जैसे यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल और स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें आपने पहला कॉलम बनाया रोल नंबर, दूसरा कॉलम आपने बनाया नेम, तीसरा जेंडर, फोर्थ मार्क्स और पाँचवा DOB। अब इसके साथ आपने डेटा टाइप दिया, डेटाबेस का साइज़, डेटा टाइप का साइज़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो आपने नॉट नल प्राइमरी की, आपको शायद पता होगा प्राइमरी की बेसिकली किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है। जैसे आपने ये पाँचों कॉलम नेम दे दिए, नेम
एक से ज़्यादा सेम हो सकते हैं, जेंडर सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी इवन सेम हो सकता है, बट रोल नंबर विल बी डिफरेंट। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये डिफरेंट होता है। तो ये बेसिकली पूरे रो को एक यूनिकली डिफाइन कर रहा है। अगर दो सत्यम नाम के लोग हैं तो आप वहाँ पे उनको बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप रोल नंबर के हेल्प से कर सकते हो। तो ये एक प्राइमरी की हो गया। अब आप प्राइमरी की को आपको पता है कि नल नहीं होगा, तो इसको आप डिक्लेयर करोगे नॉट नल प्राइमरी की, ऐसे करके, ठीक है। हम आगे भी इसकी बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हर एक टेबल में आपको एक प्राइमरी की होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे डिक्लेयर करोगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगर किसी टेबल को आपको व्यू करना हो, सिर्फ देखना हो कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे शो टेबल्स की। तो ये आपको बेसिकली कंस्ट्रेंट दिखाएगा, कॉलम नेम दिखाएगा उसके। आप बेसिकली यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके आप कोई टेबल क्रिएट करके और ऐसे देख सकते हो, ठीक है, अपने बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आगे बात कर सकते हैं हम अपन टेबल के स्ट्रक्चर को व्यू करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्क और डिस्क्राइब कमांड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ दिखाएगा। यहाँ पे डिस्क कमांड या डिस्क्राइब कमांड सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल अलॉन्ग विद द नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, ठीक है। और ऊपर आपको पूरा कंटेंट दिखाएगा, उसके कितने रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये करके। तो बेसिकली ये बात हो गई टेबल को व्यू करने की, क्रिएट कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं इसकी। अब अपन बात कर सकते हैं ऑल्टर कमांड की, जो यहाँ पे ऊपर हमने बताया ऑल्टर कमांड। अब हम ऑल्टर कमांड की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑल्टर कमांड में बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने मेंशन भी किया है, कॉलम को ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है, सपोज करो आपके पास स्टूडेंट एग्जिस्टिंग टेबल है, तो इसमें आपको कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। तो एक नया कॉलम ऐड करना है। आपके पास पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, 4 कॉलम हैं, आपको 5वां कॉलम ऐड करना है बेसिकली। तो आप का सिंटेक्स क्या होगा, ऑल्टर टेबल, ठीक है। टेबल का नेम, टेबल यहाँ पे होगा। आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, और ये चीज़ बहुत ही फोकस के साथ देखना है कहाँ पे ये कीवर्ड टेबल यूज़ हो रहा है, कहाँ पे डेटाबेस कीवर्ड यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल्टर कमांड के साथ ये बेसिकली यूज होगा, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और ऐड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर क्या है, नया कॉलम है, न्यू कॉलम, और डेटा टाइप। आप इंटीजर का साइज़ दो या ना दो, ये चल जाता है बेसिकली। तो आपको कॉलम का नेम और उसका साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है, डेटा टाइप देना पड़ेगा। अब आगे बात कर सकते हैं कॉलम विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दिया, अब इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहो हर एक रो के लिए। आपने कॉलम ऐड किया, आपके पास सपोज करो 10 रोज़ हैं एक कॉलम में, तो वो सबके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी अगर आप डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करोगे। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे ऊपर सिंटेक्स था लगभग सेम रहेगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम और ऐड सिटी, ठीक है। और यहाँ पे कैर दे दिया है, डेटा टाइप, साइज़ यहाँ पे उन्होंने दे दिया, इंटीजर का ऑप्शन होता है, इसके अलावा आपको देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट दिल्ली। अब सिटी वाले कॉलम में दिल्ली 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 आपके प्रिंट हो जाएगा हर एक रोज़ के लिए। तो ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली हो गया कॉलम्स को ऐड करने का। अब जो एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनीशन है, जैसे मैंने आपको बताया डेटा टाइप उसका, ये आप चेंज कर सकते हो मॉडिफाई यूज करके, मॉडिफाई कीवर्ड यूज करके। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, जैसे आपको ऑल्टर यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज आप टेबल को ऑल्टर कर रहे हो, ठीक है। अब आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कीवर्ड्स चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई देखो, यहाँ पे मॉडिफाई दे रखा है, मॉडिफाई नेम, नेम कॉलम को क्या करना है, डेटा टाइप उसका लेंथ चेंज करके 20 to 25 करना है। पहले 20 होगा, फिर हमने इसको न्यू दे दिया 25, ठीक है। तो ये नेम जिसका डेटा टाइप है वेर कैर, उसका साइज़ 20 से 25 कर देगा। जो न्यू साइज़ है वो आपको देना है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मॉडिफाई कीवर्ड का यूज करना है, उसके बाद आप कॉलम नेम दोगे, डेटा टाइप दोगे। ये आपको बेसिकली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीज़ें कि आपको ऑप्शंस में एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको ये स्टेटमेंट देगा कि हमें बेसिकली डेटा टाइप के साइज़ को चेंज करना है, अब आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन कौन सा है, ये आपको क्वेरी लिख के दे देगा। तो इसलिए अगर आपने देखा है तो आप रिकॉल कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात कर सकते हैं रीनेम करने को कॉलम को, ठीक है। ऊपर हमने क्या देखा कि कॉलम में क्या
कैसे नया हमारे एग्जिस्टिंग टेबल में कैसे नया कॉलम ऐड करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ कैसे ऐड करेंगे, फिर उसको मॉडिफाई करना है अगर डेटा टाइप या फिर उसके डेटा टाइप के साइज़ को, वो कैसे करेंगे। अब अपन देखते हैं रीनेम करने को कॉलम को। यहाँ पे भी हम ऊपर की तरह ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम यूज़ करेंगे, चेंज ओल्ड कॉलम टू न्यू कॉलम। ठीक है, अब देखिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट जो टेबल है उसको चेंज करना है। चेंज क्या करेंगे, चेंज सिटी टू स्टेट। ठीक है, यहाँ पे टू आपको लगाना नहीं है, चेंज सिटी स्टेट। पहले ओल्ड नेम सिटी को स्टेट करना है और डेटा टाइप साइज के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है चेंज ओल्ड नेम टू न्यू नेम, कॉलम डेफिनेशन, कॉलम डेफिनेशन दे दिया यहाँ पे वेरकैट 10। अब यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है सिटी टू स्टेट, सिटी से आप चेंज कर रहे हो स्टेट पे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन रीनेमिंग कॉलम देख लिया, कॉलम को रिमूव करना है। ठीक है, कॉलम को रिमूव करना है तो यहाँ पे भी ऑल्टर कर रहे हो ना आप, टेबल में ऑल्टर कर रहे हो, बार बार चेंजेस कर रहे हो, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप स्टेट, आपने कॉलम ड्रॉप कॉलम को स्टेट कॉलम को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास सपोज करो एक स्टेट है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, आपने स्टेट कॉलम को ही ड्रॉप कर दिया, तो इसके लिए सी सिंटेक्स हो जाएगा। अब बेसिकली देखो मैंने जो ऊपर जो डिस्कस करा था, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ऐड करना और डिलीट करना। तो बेसिकली अगर सपोज करो हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है प्राइमरी की, अब उसको ऑल्टर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, टेबल, टेबल का नेम। ठीक है, और ऐड प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो प्राइमरी की हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, हाँ ये आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हो तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप प्राइमरी की, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। अगर दूसरा ऐड करना चाहते हो तो ऐड प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी को आप नया प्राइमरी की बना रहे हो। ठीक है, जो एम्प्लॉय कॉलम होगा उसको आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ये कमांड्स एसक्यूएल और एसक्यूएल में डीडीएल डीएमएल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे बात करते हैं हम ड्रॉप कमांड के बारे में। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ये टेबल को डिलीट करने के लिए परमानेंटली, आप इसको रोल बैक नहीं कर सकते, डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इफ़ यू ड्रॉप टेबल ऑल द रोज इन द टेबल आर डिलीटेड अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जो रोज है वो तो कंटेंट हो गए, स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपने कॉलम का नेम क्या दिया है, कंस्ट्रेंट क्या दिया है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, उसका कुछ एक तरीके से उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा ड्रॉप कमांड यूज करने के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ, स्ट्रक्चर में आपका डेटा टाइप आएगा कॉलम का, उसका डेटा टाइप साइज आएगा, कंटेंट तो है ही, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वंस टेबल इज डिलीटेड वी कैन नॉट गेट इट बैक। तो इसके लिए कमांड क्या यूज करोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करी है डीडीएल कमांड्स की। अगले वीडियोस में मैं डीएमएल कमांड्स और बाकी के चीज़ें लेके आऊँगा। आप बता सकते हो कि कैसी रही आपकी अंडरस्टैंडिंग। एक रिवीजन के तौर पे मैंने ये वीडियो डाला है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो बेसिकली आप ये वीडियो देख सकते हो। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे डीएमएल कमांड्स और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं डीवीएमएस में, उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।